इंडिया न्यूज जन की बात एग्जिट पोल, एक ऐसा एग्जिट पोल जो पिछले 12 चुनाव में एकदम सही, सॉलिड और सटीक साबित हुआ। एक्यूरेसी के सबसे करीब रहा इंडिया न्यूज जन की बात एग्जिट पोल। आपको याद होगा यूपी उत्तराखंड चुनाव पर सबसे सटीक और सही एग्जिट पोल चुनाव नतीजे से पहले हमने आपको दिखाए थे। इंडिया न्यूज जन की बात एग्जिट पोल में कई बड़ी खबरें हैं और ये खबरें हैं गुजरात को लेकर, हिमाचल प्रदेश को लेकर और एमसीडी इलेक्शंस को लेकर। गुजरात में फिर से कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैजिक चला, हिमाचल में कैसे सस्पेंस बरकरार है, एमसीडी में 15 साल से जब काबिज है भारतीय जनता पार्टी तो अब क्या होने वाला है। पहली बड़ी खबर इस वक्त की बिग ब्रेकिंग, गुजरात में बीजेपी को 117 से 140 सीटें मिलने का अनुमान। इंडिया न्यूज जन की बात एग्जिट पोल, कांग्रेस को गुजरात में 35 से 51 सीटें मिलने का अनुमान। गुजरात में आम आदमी पार्टी को 613 सीटें मिलने की उम्मीद है और अन्य को गुजरात में 102 सीट मिलने का अनुमान है। गुजरात को लेकर की यह बड़ी लड़ाई है। गुजरात का घमासान आपको याद होगा कि किस तरह से 51 रैलियां अकेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। संजय सिंह सांसद आम आदमी पार्टी, हरीश रावत नेता कांग्रेस, हर्ष संघवी गृह मंत्री गुजरात, सीआर पाटिल सांसद बीजेपी, सभी को एक साथ लाइव सुनिए। कांग्रेस के जो ट्रेडिशनल वोटर्स जो बूथ में है वहां पे जरूर से मतदान कम हुआ है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और गुजरात की जनता ने साथ में मिलकर गुजरात के हित में मतदान किया है और ये रुझान स्पष्ट हमें नजर आ रहे हैं कि गुजरात की जनता एक बेहतरीन इतिहास लिखेगी, ना भूतो ना भविष्य। भारतीय जनता पार्टी गुजरात विधानसभा का इलेक्शन जो लड़ रही थी वो सरकार बनाने के लिए नहीं लड़ रही थी और रिकॉर्ड करने के लिए लड़ रही थी। और पार्टी के बजाय जब मतदाता ये लड़ाई अपने ऊपर ले लेते हैं तो एक रिकॉर्ड बनता है। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिकॉर्ड सीटों के साथ बनेगी। हमने कोई हाई प्रोफाइल इलेक्शन कैंपेन के बजाय जिससे भाजपा चौकन्नी होकर के कुछ दूसरा डर्टी गेम न खेल सके, इसलिए अपना स्लो पिच पर रखा और उसका गेन भी स्वस्थ दिखाई दे रहा है। हम रूरल गुजरात के अंदर बहुत अच्छा करने जा रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि हम वहां सरकार बनाएंगे। कि 8 दिसंबर का इंतजार करना चाहिए और प्रतीक्षा करनी चाहिए। गुजरात के लोगों का खास तौर से जो फैसला है वो बहुत अच्छा परिणाम देने वाले हैं, मैं ऐसा मानता हूँ। चुनाव भी कितनी मजेदार चीज होती है ना। एग्जिट पोल आता रहे, ओपिनियन पोल आता रहे, हर एक पार्टी ये कहती है कि चुनावी नतीजों के दिन का आप इंतजार कीजिए, हमारी सरकार बनेगी। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, सभी के अपने अपने दावे हैं गुजरात, हिमाचल और एमसीडी चुनाव को लेकर के। लेकिन यहां पर मैं फिर से एक चीज क्लियर कर देना चाहूंगा, इंडिया न्यूज जन की बात एक ऐसा एग्जिट पोल जो पिछले विधानसभा चुनाव में एकदम सही, सटीक, एक्यूरेट और सॉलिड साबित हुआ है। सीधे चलते हैं ग्राउंड जीरो पर। गुजरात से रिपोर्टिंग कर रहे हैं जिगर देवानी। दिल्ली एमसीडी चुनाव पर क्या चल रहा है अलग अलग खेमे में बताएंगे अजीत श्रीवास्तव। हिमाचल प्रदेश में जो सस्पेंस बना है, यानी हिमाचल प्रदेश की सियासत का पेंडुलम किस तरफ जा रहा है, इसे लेकर के विपिन परमार के पास में कई बड़ी जानकारियां हैं। पहले चलते हैं जिगर देवानी के पास में। जिगर, आम आदमी पार्टी खेमे के अंदर किस तरह की सोच चल रही है, किस तरह की हलचल चल रही है? क्योंकि अब यह सोचना समझना बेहद जरूरी है कि अगर हम फेल हुए गुजरात में तो आखिरकार क्यों फेल हुए। मोदी मैजिक चला तो क्या यह माना जाए मोदी मैजिक से बड़ी लकीर अब गुजरात में अभी तक कोई खींच नहीं पाया है? बिल्कुल, देखिए आम आदमी पार्टी का जहां तक सवाल है, मैं आपको बताऊं, दोनों पार्टी एक ही चीज बता रही है। आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस, एक ही बात है उनकी कि 8 तारीख की वेट करनी चाहिए। अभी भी वो भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार हमारी बनेगी। एग्जिट पोल गलत साबित हो गए। हालांकि सारे एग्जिट पोल इंडिया न्यूज हालांकि थोड़ा अमच्योर है जिगर देवानी, हालांकि थोड़ा अमच्योर है और मैं थोड़ी सी जल्दबाजी कर रहा हूं। लेकिन क्या होता है ना, एक पत्रकार के जहन में बहुत सी चीजें चल रही होती हैं कि जल्दी से जान लें। मेरा सवाल यह है कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार एग्जिट पोल के मुताबिक बनती हुई नजर आ रही है। एग्जिट पोल के ही आंकड़े अगर नतीजों में तब्दील होते हैं तो फिर सीएम फेस कौन है? मैंने कहा ना ये अमच्योर है, लेकिन फिर भी मैं पूछूंगा। सीएम फेस की जहां तक बात है भूपेंद्र पटेल ही रहेंगे, क्योंकि मैं आपको बता दूं नरेंद्र मोदी ने बार बार ऐसा कहा कि भूपेंद्र को नरेंद्र से ज्यादा वोट दिलाना है आपको, और ऐसा ही हो रहा है। 127 का रिकॉर्ड था 2002 में नरेंद्र मोदी की सरकार में, खून का रिकॉर्ड। वही रिकॉर्ड टूटेगा अगर 125 से ज्यादा सीट आ रही है बीजेपी का। होल्ड ऑन जिगर देवानी, इससे पहले कि मैं विपिन परमार के पास में जाऊं, मेरे पास में कई बड़ी खबरें हैं। चूंकि इंडिया न्यूज जन की बात एग्जिट पोल में जो हमारे आंकड़े बताते हैं, एकमात्र ऐसा चैनल इंडिया न्यूज और जिसने इंडिया न्यूज जन की बात एग्जिट पोल में एक एक सीट का समीकरण और विश्लेषण दिखाया है।
हिमाचल प्रदेश को लेकर के मेरे पास में बड़ी खबर है। हिमाचल में फिर से बीजेपी की सरकार। हिमाचल में बीजेपी को 32 से 40 सीटें मिलने का अनुमान। हिमाचल में कांग्रेस 27 से 34 सीटें पा सकती है। हिमाचल में आने के खाते में 2 या फिर 1 सीट जाएगी। एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी को एक भी सीट नहीं, यानी हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी निराशा है। विपिन परमार के पास चलूं उससे पहले आप जो प्रवक्ता हैं कांग्रेस के नरेश चौहान, जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश, हरीश रावत नेता कांग्रेस, सभी को एक साथ में आप लाइव देखें और सुने। इस बात को बड़ा स्पष्ट कर रहा हूं कि हिमाचल में सरकार भाजपा की बनेगी, निश्चित रूप से बनेगी। और जो हमारा भी अपना आकलन है, जो सब पूरा स्टेट से हमने अलग अलग अपने सिस्टम से लिया है, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की पूरी संभावना है। और हिमाचल जैसे स्टेट के अंदर जो है इस तरीके का एनालाइज करना बड़ा कठिन है। और मेरा अपना मानना है, जो हमारी फील्ड की ग्राउंड की जानकारी है, उसके आधार पर हम 40 के आसपास लाएंगे, 1 ऊपर 1 2 ऊपर 1 2 कम। हमारे पास अपना जो सर्वे है पार्टी का या फीडबैक है पूरे चुनाव के दौरान, और उसके बाद भी काफी समय मिला, तो हम पूरे आश्वस्त हैं कि हिमाचल प्रदेश में वोट फॉर चेंज था और कांग्रेस पार्टी जो है क्लियर मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाएगी। हमें आज भी उम्मीद है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के अंदर ना, हिमाचल प्रदेश में विपिन परमार ने हमें यह दिखाया था कि किस तरह से राज और रिवाज वाली सियासत चली है। राज नहीं, रिवाज बदलने के लिए आए हैं। रिवाज नहीं बल्कि राज ही चलता रहेगा, राज ही बदलता रहेगा और पिछला इतिहास ही अपने आप को पलट करके रखेगा। कभी कांग्रेस के कुछ दावे थे, भारतीय जनता पार्टी के कुछ दावे थे ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के, सभी ने अपनी अपनी राय रखी थी। ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के कांग्रेस ने यह कहा था जिस दिन सरकार बनेगी हफ्ते भर के अंदर ओपीएस फिर से लागू कर देंगे, यानी सरकारी कर्मचारियों के लिए भी कई बड़े बड़े वादे किए गए थे, युवाओं के लिए कई बातें की गई थी। विपिन परमार के पास में हम चलते हैं। विपिन, हिमाचल में हालांकि इंडिया न्यूज जन की बात, एग्जिट पोल ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी फिर से सरकार बनाने जा रही है, यानी कि जो जेपी नड्डा ने कहा था कि राज नहीं बल्कि रिवाज बदलने के लिए आए हैं। लेकिन रिवाज बदलने के बीच में एक कांटा है, कांटा जो बहुत ही क्लोज फाइट का है। इसके पीछे की वजह आपको क्या समझ में आती है? क्योंकि एक एक विधानसभा आपने कवर की है, आप गली मोहल्ले गांव पगडंडी हर जगह पहुंचे हैं। देखिए, बिल्कुल राशिद, आपने अपने वक्तव्य की शुरुआत इस बात से की थी कि चुनाव बड़ा रोमांचक होता है और ऐसे में दावे, वायदे, उम्मीदें, ये तमाम चीजें एग्जिट पोल के बाद जो है वो तमाम नेता रखते हैं। हिमाचल की हर विधानसभा हम घूमे, लाजमी सी बात है एक हवा जरूर थी, लेकिन क्या वो वोट में कन्वर्ट हो पाया? क्योंकि वोटिंग परसेंटाइल अगर आप देखें तो वो किसी और तरफ जो है वो इशारा करती नजर आ रही है। ऐसे में जन की बात और इंडिया न्यूज का ये सर्वे, जिस तरह से जो एग्जिट पोल आया है, उसको काफी सटीक आप मानेंगे, क्योंकि कांटे की टक्कर कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। और 8 तारीख को जब ईवीएम खुलेंगी उस समय देखना ये होगा कि हिमाचल का भविष्य क्या होगा, क्योंकि दावा ये किया जा रहा था कि इतिहास दोहराने की जो बात की जा रही थी कांग्रेस की ओर से कि पुनः जो 5 साल का एक पैटर्न है उसको लाया जाएगा, लेकिन बीजेपी उलट दावा उससे कर रही थी। ऐसे में लोगों की ओर से तमाम मुद्दे, क्योंकि हिमाचल का वोटर बड़ा शिक्षित और कहीं ना कहीं जागरूक वोटर दिखाई दिया, मुद्दों पर बात करता दिखाई दिया। ऐसे में क्या वो जो तमाम मुद्दे थे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप का प्रचार हो या फिर कांग्रेस का ओपीएस का मुद्दा, क्या वो दिल में खार कर पाया, ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन सटीक सर्वे से कहा जा सकता है, सटीक एग्जिट पोल इसे कहा जा सकता है। आगे मैं आपसे विपिन परमार 2 चीजें और भी पूछूंगा, हालांकि कई बातें आपने बहुत ही काम की बताई हैं, लेकिन आगे मैं आपसे ये पूछूंगा कि जेपी नड्डा और अनुराग ठाकुर, ये 2 बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, कैसे चेहरे हैं जिनके लिए हिमाचल प्रदेश का चुनाव है अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था। क्योंकि पिछले कई दशक में हमने ये देखा है कि 5 साल कांग्रेस की सरकार, 5 साल बीजेपी की सरकार, और अगर ये रिवाज बदलेगा तो फिर इन 2 चेहरों के लिए, खासतौर से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, इन दोनों की मैं बात कर रहा हूं। आगे इन्हें लेकर के मैं बात करूंगा। हालांकि बहुत इंटरेस्टिंग वे में न्यूज डायरेक्टर प्रदीप भंडारी ने पिछली शाम आपको ये एग्जिट पोल दिखाया, वो एग्जिट पोल इंडिया न्यूज जन की बात का एग्जिट पोल, मैं बार बार इस बात को रिपीट करूंगा, जो एक्यूरेसी के सबसे करीब रहा है। चूंकि हम हर एक गली मोहल्ले तक पहुंचे हैं, हम गांव में गए हैं, रिमोट एरिया में गए हैं, और हमारा सैंपल साइज सबसे बड़ा है, ये बताना चाहूंगा मैं, सबसे विश्वसनीय एग्जिट पोल है, आई कैन वाउच ऑन इट। और वो एग्जिट पोल जो पिछले 12 अलग अलग चुनाव में, मैं विधानसभा चुनाव की भी बात कर रहा हूं, मैं लोकसभा चुनाव की भी बात कर रहा हूं, मैं लोकल बॉडी इलेक्शंस की भी बात कर रहा हूं, कि जहां पर हमारा एग्जिट पोल सबसे सटीक साबित हुआ है, हमारा सैंपल साइज सबसे बड़ा, हमारा विश्लेषण करने का तरीका बहुत ही साइंटिफिक है, और इसी साइंटिफिक तरीके से आपके सामने एक एक डेटा हम लेकर के आए हैं। गुजरात, हिमाचल प्रदेश के बारे में आपने जाना, अब एमसीडी चुनाव पर सभी की नजर है, दिल्ली नहीं बल्कि पूरे देश की।
और देश की क्यों ना कहें, क्योंकि टोक्यो मेट्रोपॉलिटन के बाद एमसीडी सबसे बड़ा निगम पूरी दुनिया का कहा जाता है, देश नहीं पूरी दुनिया का। दिल्ली एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी का दबदबा, ये इंडिया न्यूज जन की बात एग्जिट पोल बताता है। एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी को 150 से 175 सीटें मिलने का अनुमान। एमसीडी में बीजेपी को 92 से लगभग 70 से 92 सीटें मिलने का अनुमान है और कांग्रेस को एमसीडी चुनाव में मैक्सिमम 7 और मिनिमम 2 सीटें मिलने का अनुमान। ये इंडिया न्यूज जन की बात एग्जिट पोल बताता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, मनोज तिवारी सांसद आप, अनिल चौधरी प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस, आदेश गुप्ता प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी, प्रवेश वर्मा सांसद बीजेपी, गौतम गंभीर, मीनाक्षी लेखी, रमेश बिधूड़ी ये बीजेपी के सांसद। इन्होंने इंडिया न्यूज के कैमरे पर आकर के कितनी बड़ी बातें बोली पिछले लगभग 15 दिन के अंदर, एक बार रिकॉल कीजिए, फिर मैं चलता हूं रिपोर्टर्स के पास। मुख्यमंत्री के झूठों में मत जाइए। हमारे पास हजारों करोड़ रुपए नहीं है दिल्ली की जनता के टैक्स पेयर का जो हम अपनी राजनीति चमकाने के लिए लगाते हैं। हमारे पास सच्चाई है और जो सच्चाई है वो आपकी आंखों के सामने है। हमने ढलावघर बदल के जन रसोई में बदले, ढलावघर बंद करके लाइब्रेरी में कन्वर्ट किए। हमने यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया वर्ल्ड क्लास। हमने हर तरीके से डेंगू से लड़ाई लड़ी है। हमने स्वीपिंग मशीन्स ऐड करी है, हमने फ्यूमिगेशंस के लिए मशीन्स ऐड करी है एमसीडी ने। देखिए, आम आदमी पार्टी तो भ्रष्टाचार बॉम्बिंग करने में लगी है, घोटाला बॉम्बिंग करने में लगी है, शराब बॉम्बिंग करने में लगी है। हम इतने लोग हैं, हम जनता को बहुत बड़ा मानते हैं, उनको जाकर के चरण छूते हैं। दिल्ली को साफ बनाने के लिए, दिल्ली को स्वच्छ बनाने के लिए और दिल्ली को सुंदर बनाने के लिए, नगर निगम को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए, नगर निगम से भ्रष्टाचार का सफाया करने के लिए ईमानदार, पढ़ी लिखी, शरीफ लोगों की सरकार बनाएं। दिल्ली के लोगों ने, दिल्ली वासियों ने कांग्रेस को अपना प्यार दिया है, मोहब्बत दी और मेरी चमकती दिल्ली पे विश्वास किया है। कांग्रेस के इंटरनल सर्वे में अभी भी मैं बात कर रहा हूँ 60 से 70 सीटों पे कांग्रेस पार्टी विजयी होगी। हाँ, लेकिन सवाल ये उठता है, जो भाजपा और ये अरविंद सत्ता में पहुंचने के लिए सत्ता का दुरुपयोग किया, परिसीमन किया गया, चुनाव को टाला गया, उसके तहत जिस तरह से कल मैंने देखा बहुत सारे लोगों की, लाखों लोगों की वोट काट ली गई, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह। और इसमें कहीं ना कहीं वो साजिश दिखती है कि शायद चुनावी जीतने के लिए इस तरह की प्रक्रिया को अपनाया गया। हालांकि जैसे मैंने कहा, सियासी परंपरा होती है, जब तक नतीजे आ नहीं जाते हैं हर एक पॉलिटिकल पार्टी ये कहती है कि नतीजों के दिन का आप इंतजार कीजिए। भारतीय जनता पार्टी का भी यही कहना है कि एमसीडी इलेक्शन के जब नतीजे कल यानी चंद घंटे के बाद में आएंगे। हालांकि सुबह 6 बजे से लगातार आप हमारी सबसे विश्वसनीय कवरेज, जहां पर सबसे तेज हम आपको डेटा दिखाएंगे, सबसे तेज नतीजे आने वाले हैं। लेकिन चलते हैं अभी अजीत के पास में। अजीत, एक ऐसे वक्त में जबकि भारतीय जनता पार्टी ने सांसदों की फौज, विधायकों की फौज, मंत्रियों की फौज, केंद्रीय स्तर के मंत्रियों की फौज और यहां तक कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी उतारा, क्या यह माना जाए कि कूड़े का पहाड़ तिहाड़ के आगे भारी साबित हुआ? देखिए, कहीं न कहीं कूड़े का मसौदा जरूर है। कूड़े के मसौदे को लेकर कहीं न कहीं जनता भी परेशान थी, चाहे वो गलियों में झाड़ू की बात हो या कुछ हो। लेकिन कहीं न कहीं अभी भी जो वोटर है वो खुल के सामने नहीं आ रहा है, कुछ की बातें नहीं कर रहा है, क्योंकि नाराजगी जो 50% वोटर की यही थी कि भैया दोनों पार्टियां सेम हैं, जो वादे कर रही है पूरी नहीं कर रही। करीबन 8 साल से अरविंद केजरीवाल हैं, उन्होंने भी ऐसा काम नहीं किया कि जिस पे हम वोट दे दें, क्योंकि स्थानीय चुनाव में उनके लोग भी विपक्ष में बैठे हुए थे। तो वही बीजेपी 15 सालों से बैठी हुई है, वो भी कुछ नहीं करी। तो नाराजगी की वजह से जो वोटिंग परसेंटेज है उसमें कमी देखी गई। लेकिन जो वोटर है, जो वोट डाल के आए, वो भी अभी साइलेंट है। तो अभी कह पाना कि कितनी सीटें क्या होंगी, हर एक हारे या जीत के बाद में जब बात मंथन किया जाता है तो फिर भविष्य की राजनीति को लेकर के भी बहुत सी बातें सोची जाती हैं। मैं अजीत श्रीवास्तव आपके जरिए एक चीज जानना चाहूंगा। आम आदमी पार्टी ने जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव जीता, पहली बार जीता, दूसरी बार जीता और तीसरी बार जीता, उसके बाद फिर पंजाब का रुख किया, हिमाचल का किया, गोवा का किया, बीच में उत्तर प्रदेश का भी रुख किया था। हालांकि यूपी में कुछ खास कर नहीं पाए थे। लेकिन आम आदमी पार्टी की अगर एमसीडी चुनाव में जीत होती है तो क्या 2024 में, क्योंकि एक ख्वाब दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक देख रहे हैं कि 2024 में एक नेचुरल कंटेंडर के तौर पर उभर करके आए भारतीय जनता पार्टी के सामने, क्या इसे भी लेकर के स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी कल के रिजल्ट के बाद में? बिल्कुल साथ कहने के राशि ये जरूर मसौदा होगा। अगर कल जिस हिसाब से ये एग्जिट पोल के आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, उससे बाद से मनोबल जरूर बढ़ेगा। और कहीं न कहीं विपक्षियों को लेकर जो अरविंद केजरीवाल है, उसको चेहरे को लेकर तमाम नेता जो इनके हैं, खासकर सौरभ बतीसी या राघव चड्ढा, तमाम लोग अब इस बात को कहते नजर आएंगे कि देखिए एमसीडी में तमाम केंद्रीय मंत्री, तमाम लोग की रैली हुई, अमित शाह तक वहां पे अरविंद केजरीवाल को लोगों ने इंतजार कर रहे हैं और जिगर से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ये बात मैं कहना चाहूंगा और फिर से अपने कोलीग जिगर के पास में हम चलते हैं। जिगर,
हालांकि बहुत ज्यादा गुजराती तो मुझे आती नहीं, लेकिन आप मेरे एक ऐसे दोस्त हैं जो बीच बीच में मुझे थोड़ी बहुत गुजराती सिखाते रहते हैं। गुजराती में एक बात अगर मैं कहूं, एटलू ते चौकस मोदी छे, एटलू तो चौकस गुजरात में बीजेपी छे, क्या मैं सही बोल रहा हूं या नहीं? और अगर मैं गलत बोल रहा हूं माफ भी कीजिएगा मुझे। बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि मैं गुजराती चैनल पर भी काम कर रहा हूँ। राशिद जी जो भी बोला बहुत सही बोला है आपने, और मोदी है तो मुमकिन है, मोटा मोटा ये भी बात बन रही है आपने जो बोला उनमें। देखिए एक बात वापिस मैं कहना चाहूंगा, कैप्टन इनिंग खेली है नरेंद्र मोदी ने इस बार वापिस। उनके चेहरे से चुनाव, 51 रैलियां, रोड शो, अलग जगह पे संबोधन, कहीं पे भी उनकी कंपटीशन में बाकी दोनों पार्टी नहीं थी। और उनके रोड शो का कमाल जो जिस तरह से अहमदाबाद में और खासतौर पर मध्य गुजरात में देखा है, वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर आ रहा है। हालांकि मैं आपको इस कमाल की बात कर रहे हैं जिगर देवानी, अगर आप इस कमाल की बात कर रहे हैं तो आपकी जितनी भी रिपोर्टिंग है, जितनी भी रिपोर्ट है, उसको मैं क्लब करके कन्वर्जन फॉर्म में अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में, जैसा कि अभी जिगर देवानी ने कहा कि कैप्टन ऑलवेज लीड्स फ्रॉम द फ्रंट, और फ्रंट पर आकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में कैसे लीड किया और प्रधानमंत्री ने कितने बड़े सियासी वार किए, एक बार देखें आप। સરકારનું સમર્થન એવો નવો રાજકીય ચીલો ચાતર્યો છે અને એટલા માટે કામ કરવાનો પણ આનંદ આવે છે। આ ચૂંટણી મોદી કે ભૂપેન્દ્રભાઈ કે આ ઉપર બેઠા જે નથી લડતા ભાઈ, આ ચૂંટણી અમે નથી લડતા, આ ચૂંટણી તો ગુજરાતની જનતા જનાર્દન લડી રહી છે ભાઈ। એક વૈભવશાળી ગુજરાતનું સપનું, દિવ્ય ભવ્ય ગુજરાતનું સપનું, અને ભાઈઓ બહેનો આપણે જોઈને આગળ તમે જોયું હશે કોણ ધારાસભ્ય બને કોણ ન બને, કોણ મંત્રી બને કોણ ન બને, કોની સરકાર બને કોની સરકાર ન બને, એના માટેની ચૂંટણી નથી। આપણા સંતાનો, ખાસ કરીને આપણી દીકરીઓ, એના પોષણની ચિંતા, એ મોટી જવાબદારી આપણે ઉપાડી છે। 20-25 વર્ષ પહેલા ગુજરાતમાં શિક્ષણનું બજેટ 1,500 કરોડ રૂપિયા હતું, 1,600 કરોડ રૂપિયા। આજે એ વધીને 33,000 કરોડ રૂપિયા છે। जिगर देवानी, क्या पाटीदारों की नाराजगी दूर हो गई? क्योंकि पिछली बार पाटीदार नाराज थे 2017 में माफ कीजिएगा, जब पाटीदार नाराज थे, अनामत समिति नाम का एक आंदोलन खड़ा किया था। अनामत समिति के बैनर तले हार्दिक पटेल तब हालांकि एक अलग जोन में थे, एक अलग पोल पर खड़े थे। अब वीरमगाम से उन्होंने चुनाव लड़ा है। क्या पाटीदारों की नाराजगी दूर हो गई? बिल्कुल, पाटीदारों की नाराजगी साफ तौर पे अनामत को लेके थी, और वो भी हार्दिक पटेल के कहने पे थी, जिस तरह से माहौल बनाया गया था। अब सोचिए जो मेन बंदा था वही बीजेपी ज्वाइन कर दिया, विरमगाम से वो चुनाव लड़े, तो कहीं ना कहीं इस बार कोई अनामत आंदोलन नहीं था, कोई और भी आंदोलन नहीं था। घाटलोडिया में जैसे आपने पाटीदारों की बात करी, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि घाटलोडिया में से भूपेंद्र पटेल 2017 में हाईएस्ट लीड से जीते थे, जबकि वो सीएम भी नहीं थे। पाटीदारों का वर्चस्व उस बैठक पे, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में है। इस बार कह सकते हैं कि हर वो जगह पे पाटीदारों की नाराजगी भी नहीं है। ठीक है, पाटीदारों की नाराजगी नहीं है, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के डिप्टी सीएम बहुत ज्यादा नाराज थे। उनका यह कहना था कि यह तिहाड़ का मुद्दा इसलिए उछाला जा रहा है क्योंकि गुजरात में चुनाव है, भ्रष्टाचार का इश्यू इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि गुजरात में चुनाव है। गुजरात के चुनाव में केजरीवाल कितनी बार गरजे, एक बार सुने आप, रिकॉल करें। लोगों ने गुजरात को लूटा, उनको जेल जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? इनसे गुजरात का एक एक पैसे का हिसाब लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? इनसे सारा पैसा निकलवाएंगे जो 27 साल में इनके नेताओं ने पैसा लूटा है। एक चीज बड़ी शानदार निकल के आ रही है सर्वे में, सबसे ज्यादा महिलाएं और युवा आम आदमी पार्टी को वोट दे रहे हैं। महिलाएं और युवा सबसे ज्यादा आम आदमी पार्टी को वोट दे रहे हैं। दोस्तों, केजरीवाल आपको आपका मान सम्मान दिलवाएगा। अब बदल दो इसको, उखाड़ फेंको इनकी अहंकारी सत्ता को। टाइम आ गया, यही मौका है। इंडिया न्यूज जन की बात एग्जिट पोल जो पिछली शाम आपने बहुत विस्तार पूर्वक देखा है, मेरे न्यूज डायरेक्टर प्रदीप भंडारी के साथ में, उनकी पूरी टीम, हमारी पूरी टीम के साथ में आपने देखा, उसका एक ब्रीफ वर्जन मैं आपके सामने लेकर के आया था। यहां मैं ये कहना चाहूंगा, इससे पहले कि ब्रेक पर जाऊं,
कल यानी 7 तारीख को आएंगे एमसीडी चुनाव के नतीजे सुबह 6 बजे से लगातार। हालांकि जो पहला रुझान होगा 8 सवा 8 बजे के आसपास में आ जाएगा। जो ट्रेंड हम सबसे पहले आपको दिखाएंगे, लीड कौन कर रहा है, ट्रेल कौन कर रहा है, आगे कौन है, पीछे कौन है, दिग्गजों की लड़ाई में कौन मार रहा है बाजी, ये सब कुछ सुबह 6 बजे से इंडिया न्यूज ने बहुत बड़ी तैयारी करके रखी है। 250 वाट पर 250 रिपोर्टर एक साथ में आपको लाइव रिपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। सुबह 6 बजे से आपको कहीं नहीं जाना है, इंडिया न्यूज को ट्यून इन करके रखना है। और उसके ठीक 24 घंटे के बाद यानी परसों के दिन 8 तारीख के दिन जब गुजरात और हिमाचल विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे तो आप ट्यून इन करके रखें इंडिया न्यूज। हमने की है बड़ी तैयारी, नतीजों को सबसे पहले दिखाएंगे, विश्लेषण, समीकरण, सब कुछ बिना लाग लपेट, बिना इधर उधर की बात किए हुए।